हराया? बोलिए कैसे हराया? कैसे हराया? कैसे हराया? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर, तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है मैं उस तोतले से पूछता हूँ, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, ये सुनिए, तो ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगर में भगव्याची शान राखली, तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली, आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं इन्हें आम्ही हिरवा रंग मुमऱ्यामध्ये हे करणार आहे, तर इसका वाईट उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिस इशू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुमरा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये? पोलिसांनी आज एक स्टेटमेंट जारी केले, त्यांनी त्यांचं वक्तव्य की माफी मागितली, माफी मागितली गेली आहे की नाही तर स्पष्टीकरण झाले। देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार
के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीजें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसे जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके उसने मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है, तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है। सर, लिखित में पुलिस को माफीनामा दिए क्या? माफीनामा दिला है कि माफीनामा एक लेटर वायरल हुआ है, एक लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोमैया है और वो पुलिस ने दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि शहर ने नोटिस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आकर के स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में लिखित में उस अपने बयान के लिए शहर ने माफी मांगी है। हिंदी पण काय आहे की शहरला आम्ही प्रश्न विचारलो होतो याच्या बाबतीत आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे। आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला हिरवा करायचा आहे, मुंब्राला सॉरी, जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था, पूरी का पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसने। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं। आपको हरा ऐसा लग गया ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके उसने। क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके। इम्तियाज भाई, इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में भी बोलिए। पब्लिक के कमेंट आ रहे कि आप उसको हिंदी में भी बोलिए। ये दिला आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये, कारण पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे, अधिकृत पत्र सर हिंदी, सर स्टार्टिंग का हिंदी में बोल दीजिए जो आपने स्टार्ट किया। सुनिए, इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था
कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके? सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो? किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? हा? तो आप इस बच्ची के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज्यादा हेट मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है। भाई हरे रंग का, उन्हें भगवे रंग का बोले हैं। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों? उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। सर, इस मामले में आपकी सीनियर, जब ये मामला आप सुने नोटिस का और उसके ऊपर दबाव बनाने का, तो आपने यहाँ के सीनियर डीसीपी कमिश्नर से आपने बात किया कि आप किस बात की नोटिस? मैंने किसी से भी, किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी इन लोगों से बात करना करके। तुमने नोटिस दिए, हम उस नोटिस को तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते थे। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है? कोई भी नहीं, इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना। शहर ने तो सिर्फ मुमरा के बारे में बोली है कि मुमरा को हरा करना है, मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ। लोगों का ये कहना है, उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, उन्होंने सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट आता है। ये लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तभी ढूंढते रहते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुमरा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या करेंगे, इस पर क्या? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, उसमें मुमरा तो भी आता है। वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा, इसके अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई, अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम सुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, खाने के और यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। इम्तियाज भाई शहर की तरफ आते हैं, इम्तियाज भाई शहर की तरफ आते हैं। 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम अपनी? देखिए, हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग। इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से। और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, करेंगे अच्छे तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80,000 पर्यंत मतं घेतलेली आहे। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांना बसू शकतो का? तुमच्या माध्यमातून कुठला कॅन्डिडेट जो आहे? आम्हाला काही देणं घेणं नाही, कोणाला फटका बसणार, कोणी टपकणार, कोणाचं काय होणार करके आम्ही आमच्या बाबतीत विचार करणार। आम्ही जिथे निवडून येऊ शकतो आम्ही त्या ताकदीने आम्ही इलेक्शन लढणार। आणि स्वाभाविक आहे, हजारोंच्या संख्येने जेव्हा लोक तुम्हाला मतदान करतात
तो हवा बदल रही है हे समजलं. गिरीश सोमय्या सारखे चिल्लर लोकांना मी मतलब भावेच देत नाही आहे. त्यांचं काम काय राहिलेलं आहे? शहरामध्ये जायचं तुम तो बद तिथे पैसे खातात. पुलिस वाले परेशान हो जाते साहब. मेरे भाई पुलिस वाला बोला कि साहब वो उसमें आता है हमको उसकी प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है. तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम एमआईएम के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें. तो एमआईएम के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले मुंह लेके घूमते रहेंगे उसमें.